हेलो दोस्तों, आजकल के इस डिजिटल युग में हमारे पास एक डाटा प्रोटेक्शन बिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि 2019 में केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल 2019 लाया था, लेकिन इसमें कई सारी खामियां थी जिसे मात्र 3 महीने के अंदर ही इसे वापस ले लिया गया था। तो इस सत्र में फिर से इस बिल को डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नाम से लाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे कि आप अमेज़ॉन यूज करते हैं या फिर फ्लिपकार्ट, कोई भी आप शॉपिंग ऐप यूज करते हैं तो आप उसमें अपना डाटा भरते हैं, अपना जहां आप रहते हैं उसका स्थान भरते हैं, उसका पिन कोड डालते हैं, जिससे आपकी जो प्राइवेसी है वहां पे शेयर होती है और जो आपका सारा डाटा है वह उस कंपनी के पास हो जाता है, जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट या बहुत सारे ऐप के पास आपका डाटा चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप उस ऐप को यूज नहीं कर रहे होते हैं फिर भी वह डाटा उस कंपनी के पास होता है जिसका वह मिसयूज कर सकता है। तो ऐसे में हमारे पास एक डाटा प्रोटेक्शन बिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम इसी डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि यह किस तरह से आने वाले टाइम में हमारे लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों, जब डाटा प्रोटेक्शन बिल आ जाएगा तो सबसे पहले उन कंपनियों पर यह बाध्यता लगाई जाएगी कि जो भी व्यक्ति अपना डाटा शेयर करता है उसका डाटा केवल कंपनी और उस व्यक्ति के बीच में होना चाहिए, और जब वह व्यक्ति उस ऐप को या उस ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है जब उसको यूज करना वो बंद कर देता है तो उसके तुरंत बाद या उसके कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा, 5 महीने 6 महीने के बाद अगर वह फिर उस ऐप को नहीं यूज करता, उस वेबसाइट को नहीं यूज करता, तो उसका सारा प्राइवेसी डाटा डिलीट कर दिया जाए। साथ ही कंपनियों को यह निर्देश दिया जाएगा कि जिस कारण से आपने उस डाटा को मांगा है उस व्यक्ति से केवल उसी कार्य के लिए उस डाटा को यूज किया जा सकता है, अन्यथा और किसी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूरी तरह से कंपनी जिम्मेदार होगी। साथ ही इस बिल में डाटा न्यूनीकरण की बात भी की गई है। इसका मतलब है कि जितना कम हो सके किसी व्यक्ति से उसकी प्राइवेसी को मांगा जाए, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं। साथ ही सरकार ने इस बिल में ऐसा भी प्रावधान कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डाटा को संग्रहित ना करें, मिनिमम डाटा लेकर उसको मैक्सिमम सुविधाएं दें। इस तरह का प्रावधान भी सरकार कर रही है। तो आने वाले टाइम में जब यह बिल लागू होगा तो यह हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रयोग लाएगा। इस तरह का जो प्रोटेक्शन डाटा होगा इसमें जो 18 से नीचे के हैं यानी कि जो बच्चे हैं उनके लिए उनके माता पिता निर्धारित करेंगे, और बाकी जो 18 प्लस हैं वो अपने लिए खुद ऐसा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक केस के माध्यम से समझाना चाहूँ तो मान लीजिए अगर आप किसी एक फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं और आप पर सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लग गया, अगर कोई महिला ने लगा दिया या कोई पुरुष ने लगा दिया, तो आप क्या करेंगे, वह केस जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे उसके बाद वह मीडिया में भी आ जाएगा और बाद में ऐसा हो कि वह केस झूठा साबित हो, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, जिस महिला पर आरोप लगा है, उसका तो पूरा साख ही बिगड़ जाएगा। तो उसको वो सब जो मीडिया पे शेयर हुए होंगे, आप कभी भी गूगल पर सर्च करेंगे तो उसके बारे में बताएगा कि इसका फ्यूचर में ऐसा हुआ था। तो ऐसे में आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, आप कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं महसूस करेंगे और आप कहीं ना कहीं मेंटली बहुत तीव्र गति से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसीलिए इस डाटा प्रोटेक्शन बिल का इस वक्त बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई इस तरह का आप पे ऊपर चार्ज है भी, तो अगर वह चार्ज गलत साबित होता है तो उसे आने वाले टाइम में आपके मीडिया पर, आपके हर एक प्लेटफॉर्म पर कहीं भी वह उस केस से जुड़ा कोई भी मामला नहीं होगा, उसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाएगा इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और टेक केयर एंड बाय।